नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से खुश तो होंगे हम, खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि हमने जो लिस्ट आपको बताई थी वो लिस्ट आज आपने मीडिया के चैनलों में देखा होगा। क्योंकि अब आपके सारे शिकवे शिकायत मेरी समझ से दूर हो गए होंगे। एक और लिस्ट आपके सामने हाजिर है। हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको सबसे पहले वो लिस्ट बताएंगे जो लिस्ट राइट लगा दिया है अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के नामों का। आपको पता है कि हमने आपको बता दिया था कि ये नाम जो जदयू के हैं, इस पर पूरा समीकरण बैठाया गया है। अगर जदयू समीकरण बैठाएगी तो क्या बीजेपी नहीं बैठाएगी? बीजेपी भी बैठाएगी। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक आपसे अछूते थे। आपको सुशांत सिंह राजपूत का मामला याद होगा। बीजेपी और बीजेपी के कई नेता, विपक्ष भी इस पर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हुआ था और इस घटनाक्रम पर काफ़ी रोष व्यक्त किया था। ये घटना लंबा चला था, बहुत सारी बातें हुई थी। अब तो इसकी चर्चाएं वहाँ भी होने लगी हैं जहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा हुआ है और केंद्रीय लोग बैठे हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसने साफ कर दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने ही हिसाब से चीज़ों को तैयार करेगी। एक सूचना जो हमारे तक आ रही है, इसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मंत्रिमंडल गठन के अपने नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। बहुत लोगों को इनाम मिल रहा है और बहुत लोग जो इस इंतजार में थे, बरसों से कपड़े सिला सिला करके, हर बार चुनाव होता था तो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण में जाने के लिए अलग से कपड़े सिलाए जाते। इस बार कितने लोगों के कपड़े जो हैं सिले सिलाए अभी तक तैयार करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। और इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूड है वो साफ बता रहा है कि कुछ अलग करने का प्रयास कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार भी बड़ी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी जिन जिन तरह के और जिस तरह का समीकरण बैठाया है वो साफ इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले समय में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आपको बताते हैं कि हमारे पास वो लिस्ट का पूरा लब्बो लुआब आ गया है। इस लिस्ट में कुछ नाम आपको चौंका देंगे। नीरज कुमार बबलू आपको याद होंगे। नीरज कुमार बबलू छतरपुर से विधायक रहे हैं, कई बार जीत करके आए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में इनको आपने बहुत तेज़ी से देखा होगा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने परिवार का सदमा माना था और काफ़ी एग्रेसिव भी हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नाम जो कि केंद्र से बिहार भेजा गया है, शाहनवाज हुसैन का। याद है ना, हमने आपको शुरू में कहा था कि शाहनवाज हुसैन का आने का मतलब है कि नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ जाना, और बढ़ भी गई है। शाहनवाज हुसैन बहुत ही पुराने मजे मजाए और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रह करके यहाँ पहुँचे हैं। केंद्र से यहाँ भेजने का मतलब आप समझ सकते हैं। जिस तरह से सुशील मोदी को बिहार से केंद्र में भेजा गया है, वैसे ही इन्हें केंद्र से बिहार भेजा गया है। तो दोनों का आप समझ लीजिएगा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो जहाँ सुशील मोदी के संबंध बेहतर हुआ करते थे नीतीश कुमार से, ऐसा शाहनवाज हुसैन नहीं करने वाले हैं। क्योंकि शाहनवाज हुसैन इसी मकसद से भेजे ही गए हैं कि आने वाले 2-3 सालों का प्लानिंग लेकर के आए हैं। मुकेश सहनी को आपको पता ही होगा कि 18 महीने का जो मिला है वो भी आप समझ सकते हैं कि क्यों मिला है। 6 साल का भी मिल सकता था। समय भागा थोड़े जा रहा था। ऐसा तो नहीं था कि मंत्रालय उनका छीन जाता या फिर सुशील मोदी वाला ही जगह दे दिया जाता, उनका ही 4 साल वाला कम से कम दे देता। लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है। 2 साल का प्लान है और ये 2 साल का मास्टर प्लान पूरी तरह से एक्सक्यूशन में लगा हुआ है और इस पर पूरा अमल कर रही है। सम्राट चौधरी का नाम हमने आपको बताया था कि सम्राट चौधरी का नाम सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरण गढ़ने के लिए बहुत ऊपर चल रहा है। संजय सरावगी आपको याद होंगे। संजय सरावगी वो शख्स हैं जिन्होंने खुल करके नीतीश कुमार का विरोध किया था, उनके सुशासन का धज्जी उड़ा दिया था। आपको पता है कि अलग अलग जो घटनाक्रम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उस पर वो कितना ज़्यादा गंभीर थे और कितना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ करते थे। इसके अलावे और बहुत सारे पुराने नेताओं को भी कुछ इस बार
सम्मान मिलने वाला है। पुराने नेताओं में आप ये मत समझ लीजिएगा कि 2005 से नीतीश कुमार के साथ जो मंत्रालय में हैं, वो नहीं है। कुछ नए पुराने नेता हैं जो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, जैसे भागीरथी देवी को इस बार संभावना है कि उनको मंत्रालय में स्थान मिलेगा। जैसे रेणु देवी को आपने देखा कैसे उठा करके लाया गया, उप मुख्यमंत्री सीधे बना दिया गया। भागीरथी देवी भी उसी खेमे से आती हैं। और नीतीश कुमार का जो महिलाओं पर लगातार फोकस है, उस फोकस को कम करने का बीजेपी का ये बड़ा चाल है। भागीरथी देवी को मंत्रालय में जाना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावे आगे बढ़िए, और नीतीश कुमार के कई नाम आपने देखा होगा कि हमने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारे लेसी सिंह का नाम, रिंकू सिंह का नाम आ रहा था, इसके बाद वीमा भारती का नाम आ रहा था, इसके बाद हमने आपको बताया था कि और भी कई नाम थे, शालिनी मिश्रा का नाम आ रहा था। इन सब नामों के बाद कुमुद वर्मा का नाम आ रहा था। इन सब नामों को एक जगह रख लीजिए और उस सब पर भागीरथी देवी भारी पड़ने वाली हैं। इसके साथ साथ एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, एक और एमएलए का नाम आ रहा है, कृष्ण कुमार ऋषि का। जातीय समीकरण बैठाने के लिए इनको भी एक बार पुनः मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिल सकता है। पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल में ये मंत्री रहे हैं, लेकिन ये उस खेमे के नहीं हैं, माने कि सुशील मोदी खेमे के नहीं हैं, इनका खेमा अलग है। प्रमोद कुमार का भी नाम आ सकता है। प्रमोद कुमार भी मोतिहारी से विधायक हैं, आपको पता ही है, और इससे पहले कला और संस्कृति इनके पास था। एक बार फिर से इनको मौका मिल सकता है, क्योंकि मुखर भी हैं, काम भी करते हैं और आरएसएस के पुराने कैडर हैं। तो दूसरा है कि भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र है, और भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र इस बार भाजपा को और जदयू को धीरे से नकार दिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी किया जा सकता है, इनका नाम आ सकता है। हालांकि इनके नाम पर एक नाम और ज़्यादा, राणा रणधीर का नाम आ रहा है, वो भी उसी क्षेत्र से लगभग आते हैं, और इनका भी नाम सामने आ रहा है। दोनों में से एक वो है, लेकिन चूंकि प्रमोद कुमार अनुभवी हैं, हालांकि राणा रणधीर भी अनुभवी हैं, वो भी रह चुके हैं मंत्री, लेकिन इन सब में दोनों में टक्कर है और दोनों में से किसी एक को ही इस बार सम्मान मिलेगा। नीतीश मिश्रा को इस बार मंत्रालय मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, क्योंकि खास वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जो कि अब चाह रहा है कि भैया आप हमको कब तक भुला के रखिएगा। तो उस समीकरण को साधने के लिए भी नीतीश मिश्रा को चांस मिल सकता है। इसके अलावे आप एक और नाम आ रहा है, एक युवा हैं संजय सिंह, वैशाली के ये लालगंज से जीत करके आए हैं और बगल का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर भी वर्चस्व बनाना है ना। और उसके साथ आप समझ रहे हैं कि एक नाम आपको बताएंगे तो आप चौंकिएगा जरूर। नित्यानंद राय लगातार कहीं ना कहीं आपको पता है कि बड़ी तेज़ दौड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का भरोसा भी है। आपको जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कल ही बताया था कि अर्बन और वैसे यादवों को अपने पाले में करने का पूरा ज़बरदस्त प्लान बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कई लोगों को तो साथ भी कर लिया है। आपने देखा होगा कि वोटिंग में भी यादवों ने, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं किया है, हालांकि किया है, लेकिन आरजेडी के साथ साथ भाजपा पर भी भरोसा किया है और भाजपा के भी खेमे में यादवों का अच्छा खासा वोट गया है। और अगर नित्यानंद राय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो उनका क्षेत्र भी मजबूत करना होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस क्षेत्र से ही लगभग आते हैं और इनका भी मंत्रालय में जाना इस बार संभावित नामों में बहुत आगे ऊपर चल रहा है। इसके अलावे राम प्रवेश राय, आप समझ ही रहे हैं कि समीकरण गांठना है, यादवों को अपने पक्ष में करना है, उसके लिए राम प्रवेश राय का भी नाम ऊपर चल रहा है। इसके अलावे एक मुखर व्यक्ति जो लगातार नीतीश कुमार को बार बार उनका कर्तव्य बोध याद दिलाते रहते हैं, संजय पासवान। संजय पासवान का नाम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इससे पहले भी केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं और संजय पासवान बड़ी मुखर और जानकार नेता हैं, पुराने नेता हैं। इस बार उनको मौका मिल सकता है। एक नाम और है निकी हेम्ब्रम का, जो कि एसटी से आती हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब से इस नाम को जोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी आपको याद होंगे, इन पर भी भारतीय जनता पार्टी दाव लगा सकती है। जहां आपने जदयू का लिस्ट देखा, वहीं ये लिस्ट जो है जिसको राइट लगा दिया है अमित शाह ने और केंद्रीय नेतृत्व ने, अब जेपी नड्डा का भी नाम आप ले सकते हैं, वो भी थे, भूपेंद्र यादव भी थे, बिहार से भी गए हुए थे, संजय जायसवाल गए हुए थे,
नागेंद्र जी गए हुए थे, इन सब ने बैठ करके जो तय किया है वो फाइनल लिस्ट यही है। अब नीतीश कुमार के लिए ये कितना साथ देंगे या फिर मंत्रालय में आपन डफली आपन राग वाली बात होगी, ये तो आगे देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार के लिए भी मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट दे दिया है इनको मंत्रालय देना ही होगा, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि नीतीश कुमार इस बार थोड़ा सा ज़रूर असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संख्या तो संख्या होती है भाई, और संख्या पर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो आज के भोरे भोर में यहीं विराम देते हैं। इन नामों पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप कुछ सोच रहे हैं, या और भी नाम आपके नज़र में कोई हैं जिन पर आप ठप्पा लगा सकते हैं, तो लगाइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। और हम जब ये नाम फाइनल हो जाएंगे, मंत्रालय मिल जाएगा, उसके बाद आपके नाम के साथ आपके विश्वसनीयता और आपके सोच, आपके या तो तुक्का भी लगा सकते हैं, आप जो भी करना हो आप कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। कल फिर भेंट होगी इसी जगह भोरे भोर में एक नए विषय और बिहार की खौलती हुई, उबलती हुई, सनसनाती हुई सियासत की, क्योंकि बिहार में तो रात में भी धप्पा मारा जा रहा है। आजकल विपक्ष लालू स्टाइल में आ गया है, और लालू स्टाइल में जब से तेजस्वी यादव आए हैं तब से खेल तो भाई खेले हैं, कल रात में हड़बड़ मचा के रख दिए। चलिए, खबर पर हमारी नज़र है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।